अभी वहाँ से सुरेश पांडे के घर तर से यहाँ पोखरा तक नाला निकालने का अथी था, उसका पैसा गमन कर गए, खा गए, और एक ईंटा नहीं कहीं लगा और एक कुदारी कहीं नहीं लगा है। अच्छा। नले साफ नहीं बना है। हाँ। और पैसा उठ गया है। पैसा उठ गया है। अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि उसका औरत मुखिया है और काम कराता है मुकेश साहब, और 75% अपने औरत के नाम पर अपने हाथ से साइन करके और पैसा उठाता है। इस पर भी हम माने 100% गारंटी देते हैं। वो नाला का काम हुआ है सुरेश पांडे के घर तक से लेके पोखरा तक 1000 फीट नाले का पैसा उठ गया है। नाला आज तक धरातल पे नहीं है, पेपर में ओके है, धरातल पे नहीं है। अच्छा। कमजोर का दाब दिया ला, कमजोर वोट दे जाए तो भगा दिया। अच्छा। अब बढ़िया लो अपन ऐसी कर ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं पिरौटा पंचायत की रेपुरा गांव में उपस्थित हूं और यहां पर मेरे साथ में कुछ ग्रामीण हैं जो यहां की ग्रामीण जो समस्या है इस समस्या से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। मुखिया जी वर्तमान जो मुखिया पिरौटा पंचायत के हैं वो कुछ काम कराए हैं जो गड़बड़ी की है। मनरेगा का जो मजदूर है उनके साथ व्यवहार उनका सही ना, उनका शोषण किया गया है और किस तरह से शोषण किया गया है इसी पर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और ये सब ग्रामीण लोग हैं, इन्हीं लोगों से मैं जानकारी हासिल करने का प्रयास कर रहा हूँ कि मुखिया जी जो काम कराए किस तरह से मनरेगा मजदूर के साथ में शोषण किया गया, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। बाबा क्या बोलना चाहते हैं आप? आपके यहाँ जो काम हुआ है क्या कहना चाहते हैं? कहे के चाहते हैं ये मजदूर से काम नहीं थे भाई, ये काम जो माटी के वाला काम बा। माटी वाला काम बा। अच्छा। वहाँ का ट्रैक्टर से गिरौले बने। अच्छा। और रोज आके फोटो PRS ले लेता रहो। अच्छा। अब PRS से भी कहा गया ये नरेगा का काम है, ट्रैक्टर से माटी गिरा रहे हैं। हाँ। तो वो बोले कि ठीक है गिराने दीजिए। अच्छा। उसके बाद हम लोग बोला कि सब भरवाइए, तो मुखिया जी बोले कि उतने ही सरकार से पास है। अच्छा। अपने गांव से भाइयों को बुलाकर कुदारी से झूठे चलवाते थे, आप PRS फोटो खींच कर लेकर चले जाते थे। और उसके बाद ट्रैक्टर से काम किया। मजदूर हम लोग मजदूर का काम ही नहीं किया है जी। देखिए सच्चाई ये बता रहे हैं चाचा की कहने का अर्थ ये रहा कि मजदूर का जो काम है मनरेगा में मजदूर के माध्यम से काम किया जाता है और पेमेंट लोग उठा लेते हैं, और लेकिन यहाँ पर ट्रैक्टर के माध्यम से काम कराया गया और मनरेगा जो मजदूर है उनके साथ शोषण किया गया, उनका काम ढंग से नहीं दिया गया और मिट्टी का जो काम हुआ है ट्रैक्टर के माध्यम से हुआ। सच्चाई यही है और यही सच्चाई इन लोग ग्रामीण है ये लोग बताने का प्रयास करें। क्या हुआ है आप बताइएगा कुछ इसके बारे में? ये जो मुखिया जी है जी, यही काम नहीं, जितना वो काम कराए हैं समूचा गलत काम कराए। अच्छा, मतलब पिरौटा पंचायत के मुखिया जी सारा काम गलत करा रहे हैं? सारा गलत। अच्छा, कैसे आप कह सकते हैं कि सारा काम गलत है? उस पर हम हर जगह अगर जो चेक होगा तो हम साथ में रहेंगे, समूचा हम दिखाएंगे, चल के। अच्छा, दिखाने वाले हैं। यानी कमी आप बताइएगा। हाँ, हम कमी बताने वाले हैं। सब रोड में ढलैया से लेकर नाला, अभी वहाँ से सुरेश पांडे के घर तर से यहाँ पोखरा तक नाला निकालने का अथी था, उसका पैसा गमन कर गए, खा गए, और एक ईंटा नहीं कहीं लगा और एक कुदारी कहीं नहीं लगा है। अच्छा। नले साफ नहीं बना है। हाँ। और पैसा उठ गया है? पैसा उठ गया है। अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि उसका औरत मुखिया है और काम कराता है मुकेश साहब, और 75% अपने औरत के नाम पर अपने हाथ से साइन करके और पैसा उठाता है। इस पर भी हम माने 100% गारंटी देते हैं। और इस पर भी हम हाई कोर्ट तक कोर्ट में तक इसको पहुंचाए हैं। अच्छा, कोर्ट में आप गए हैं? हाँ, कोर्ट में हमारा बहस होने वाला है। अच्छा। अभी हुआ नहीं। कितना दिन पहले से आप कोर्ट में इसको कंप्लेंट किए हैं? कंप्लेन तक लमसम 1 साल से अब ऊपर हो, माने नीचे से कंप्लेन ऊपर तक हम पटना आयोग डिपार्टमेंट पटना तक पहुंचे हैं, लेकिन आयोग डिपार्ट भी कुछ भी नहीं किया। छापरा मतलब 1 साल में अभी कुछ नहीं हुआ? हाँ, और अनुमंडल पदाधिकारी भी 2 एथी दिए। हाँ। नोटिस दिए, हमारे पास नोटिस आया, हम गए डेट पर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। BDO साहब नहीं पहुंच पाए, और वीडियो लगता है कि BDO साहब अनुमंडल साहब को
ये लोग मिल के पैसा से खरीद लिए। अच्छा, आपके मतलब कंप्लेन किए हैं तो क्या कंप्लेन किया है, वजह क्या है, क्या बताए हैं कंप्लेन में? कंप्लेन में यही सब बताए हैं और हम इनसे मुखिया जी से मांगे हैं कि 2015-2016 से लेके आज तक सरकार का कितना रकम उठा आया और कितना क्या कहाँ- 2016 में वही मुखिया जी थे? हाँ हाँ हाँ, यानी वो- अब उनका दूसरा टर्म है? हाँ, अच्छा। वही है। अभी आज तक कितना 2015 और 16 से लेकर आज तक, मैंने 2023 तक? हाँ 23 तक कितना मने रकम आया और कहाँ कहाँ खर्च हुआ इसका ब्यौरा दे। देखिए, इनके कथनानुसार ये बता रहे हैं कि 2016 में मुखिया जी बने थे और मुखिया बने थे, 2016 से लेकर के और फिर 2022 में चुनाव हुआ तो दोबारा मुखिया बन गए, और इस दौर से यानी वहां से 2016 से लेकर के 2023 तक जो चुनाव मुखिया है, दोबारा टर्म में मुखिया हुए, तो उनका आय व्यय का जो ब्यौरा है इसी पर ये मांग किए हैं कि आय जो आया है और जो व्यय किया है इसका ब्यौरा दीजिए कि खर्च आप किए हैं तो कहाँ किए हैं और उसका सफाईकरण देने का प्रयास कीजिए। लेकिन अभी तक इस पर कोई निदान नहीं निकला और जवाब कोई नहीं दिया वो नहीं, कुछ नहीं जवाब नहीं। और पेंडिंग और सारा काम मनरेगा वाला काम ट्रैक्टर के माध्यम से हो रहा है। हाँ, यहाँ तक कि मुखिया जी इंदिरा सहाय को अपने कवर में करके और सारा सरी जाली काम किए हैं और हर पार्टी से 20,000, 25,000, 30,000 रुपया लिया गया है। उस पर भी हम नीचे से और पटना तक कागज का घोड़ा दौड़ाए हैं, वो भी मामला कोर्ट में जाने वाला है। यानी इंदिरा आवास पास कराने के लिए? हाँ इंदिरा आवास के लिए ना? हाँ, जितना वो मैंने सारा सॉरी घोटाला किए हैं, खाली 2 ताला 1 ताला 3 ताला वाले का काम किए हैं और कोई जिसको जरूरत है उसके अनुसार नहीं बना। हाँ, फूस वाले को नहीं दिए हैं, करकट वाले को काम नहीं हुआ है। 20,000, 25,000, 30,000 इन लोगों का। अच्छा, अभी पिरौटा पंचायत के मुखिया कौन है? मुखिया तो सरिता देवी। अच्छा, उनके पति उनके पति मुकेश साहब। अच्छा अच्छा। और यही सब काम कराते हैं। हम कल समूचा हम कागज में भी अभी साहब के पास इसके पहले वाले भी टर्म में वही मुखिया? हाँ, इसके पहले भी वही। देखिए, सच्चाई है कि सरिता देवी यहाँ के मुखिया है और मुकेश साहब उनके पति है और उन्हीं के सौजन्य से ये काम किया जाता है। और ये बता रहे हैं कि इंदिरा आवास में भी घोटाला किया गया, अर्थात जिसके पास घर होना चाहिए उसको इंदिरा आवास नहीं दिया गया और जो ऑलरेडी मतलब सक्षम है, जिसके पास घर है उसी को घर दिया गया, यानी उसको पैसा देकर के घोटालाबाजी करके पैसा दे दिया गया। वो तो घर बनाएगा नहीं, जिसको घर है, घर बनवाने की क्या जरूरत है, वो तो केवल पैसा उठवा लिया होगा। वीडियो साहब से कहने पर वीडियो साहब कहते हैं कि आप लोगों का नया पुराने लिस्ट में नाम है कि नया लिस्ट में नाम है। वीडियो साहब तो कमीशन हैं खाते हैं और वीडियो साहब आते हैं घूम के चले जाते हैं, लेकिन वीडियो कोई सुनवाई नहीं करता है। अच्छा अच्छा, साफ सुनवाई नहीं है उसके। मतलब हर जगह ब्लेम ही लगा रहे हैं लोग, घुसखोरी का जमाना है। हाँ। देखिए, इनके माध्यम इनके कथन अनुसार बताया जा रहा है कि मुखिया जी रिश्वत लेकर के इंदिरा आवास पास कराए और इंदिरा आवास उसको दिए जो इंदिरा आवास के लायक नहीं है, अर्थात जो सक्षम है, जिसकी अर्थव्यवस्था ठीक ठाक है, उसी को दिया गया और जो आर्थिक दृष्टि से लचरा हुआ है, जिसको इंदिरा आवास चाहिए, उसको नहीं दिया गया। चूंकि वो रिश्वत देने में सक्षम नहीं था, इस वजह से उनको इंदिरा आवास पास नहीं हुआ। और ये मिट्टी का काम जो हुआ है ये भी ट्रैक्टर के माध्यम से हुआ, मनरेगा मजदूर के माध्यम से नहीं हुआ है, जो यहाँ की सच्चाई है। और ये रेपुरा मतलब रेपुरा ग्राम है ना? 8 नंबर वार्ड है, 8 नंबर वार्ड। 8 नंबर वार्ड, 8 नंबर वार्ड की स्थिति मैं दिखा रहा हूँ। पिरौटा पंचायत की रेपुरा गांव में 8 नंबर वार्ड है और ये पंचायत भवन है। यहाँ की स्थिति को मैं दिखा, ये मिट्टी जो डाला गया मनरेगा मजदूर के माध्यम से नहीं डाला गया बल्कि ट्रैक्टर के माध्यम से डाला गया। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? इस पे कह रहे हैं पंचायत भवन में जो भी काम हुआ मरम्मती के लिए यहाँ टाइल्स लगवाया गया। इस पंचायत भवन में पहले वो ग्राम कचहरी के नाम से चला रहा था। हाँ, उसमें ना उसका एस्टीमेट बोर्ड लगाया गया, ना कुछ हुआ, ना अभी ये काम हुआ है अभी तत्काल में। यहाँ भी काम हुआ है, प्लस में इसके बगल वाले में अगले सीजन में काम किया। अच्छा, वहाँ पे नहीं, सामने नीचे जो घास लौक रहा है, अच्छा, इस पे भी एस्टीमेट बोर्ड नहीं लगाएगा। अभी तत्काल में बोर्ड वहाँ जो पीपर के पेड़ लौक रहा है, वो छठ घाट है, वो छठी मैया का स्थान है, वहाँ भी उसका पीपल का पेड़ से सटे ही माटी भरवाएगा। वहाँ भी एस्टीमेट बोर्ड नहीं लगवाया गया, वहाँ भी ट्रैक्टर से माटी गिरवाया गया है। उसका भी वीडियो हमारे पास है, उसका भी मतलब हमारे कहने का अर्थ जो मिट्टी ट्रैक्टर से गिरा था उसका वीडियो। हाँ, अच्छा, वहाँ आदमी उनका भी था, तो मैं बोला जाए। और PRS भी थे, बुलेट गाड़ी से भी आए थे। बुलेट गाड़ी से भी आए थे। अमित भी थे, अमित श्री राम सिंह का लड़का है। हमको जो माटी ट्रैक्टर से काहे गिरवाओ तोरा लोग भाई? गरीब मजदूर के आदमी बा, गरीब मजदूर वर्ग के आदमी बा, ओकरा के मान लो रोजगार मिले तो अपने पंचायत में आदमी रही। झूठे एने वने मरा तरन से गिलगिला तरन से कहीं काम नहीं मिलत। ऐसा ही बेरोजगारी बा, सुखाड़ भी चल सके। या फिर एक बगल में ही रोड बाटे,
ये पहले भी काम भइल रहे, आधा सीधा काम भइल। अच्छा अच्छा। फिर अभी काम भइल रहलक हटे। हम कई बार कहनी, मुखिया जी से हम कई बार कहनी, द्वार पर नहीं कल भेटात रहे हैं, जहाँ न्योता उक्ता में आदमी कहल काम लगौले। अब जहाँ तक यहाँ ट्रैक्टर से लेकर वहाँ तक कहीं गिरेले में आधा सीधा चल के दिखा देते हैं। अच्छा, चलिए वो रास्ता चलिए। देखिए यहाँ की स्थिति को मैं दिखाया। आगे जो सड़क का काम हुआ है यानी मिट्टी का काम जो हुआ है उसमें भी अधूरापन है और वो भी ट्रैक्टर के माध्यम से हुआ है। उस नज़ारे को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। वहाँ की स्थिति को मैं दिखाया। उसके बाद ये सड़क, यहाँ पर भी मिट्टी का काम हुआ है और जो मिट्टी का काम हुआ है उस मिट्टी के काम को आप देख सकते हैं कि मिट्टी किस तरह से डाला गया और मिट्टी जो डाला गया वो भी सड़क कामयाब काम नहीं किया गया। यानी इस पर चलना कहीं गड्ढा, कहीं ऊपर, कहीं नीचे, यानी बराबर नहीं किया गया। और काम ये जो हुआ है सो ट्रैक्टर के माध्यम से मिट्टी डाला गया है। ये भाई ये ट्रैक्टर के माध्यम से डाला गया, ट्रैक्टर के माध्यम से गया। आप लोग भी तो चलाक हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। आगे चल के देखिए लास्ट तक। अच्छा। वहाँ देखिए चिन्हा सी लौक रहा है, वहाँ भी चिन्हा सी लौक रहा है। ट्रैक्टर से गिरा है कि आदमी से मजदूरा से काम करवाया गया है। मजदूर का तो दूसरा नंबर ये दोबारा ही रोड बन रहा है। अच्छा, दोबारा बन रहा है। दोबारा रोड भी बन रहा है। अच्छा। दोबारा रोड बन रहा है। तो एक पहले बन चुका था, मैंने मिट्टी गिरवा के वहाँ तक गिरवाया गया था बड़ तक। अच्छा, तो रोड चालू मतलब ऐसा ही गिरा था कि मतलब बराबर काम हुआ था? मैंने हल्का फुल्का बराबर हुआ था, पूरा बराबर नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। ऐसा ही हल्का फुल्का, वो भी ट्रैक्टर टाइम से गिर रहा था। हम उस टाइम दिल्ली में हम थे। अच्छा अच्छा। कितना दिन पहले रोड बना था ये? लमसम 2 साल 3 साल पहले, अगले टर्म मुखिया थे तब। अच्छा अच्छा। अगले टर्म मुखिया थे तभी रोड बना था। कह के ग्रामीण यहाँ के लोग थक गया। कितने आदमी के घर में गांव में जाने का रास्ता नहीं है। अच्छा। वो सोच रहे हैं जब हमारा रास्ता निकल जाएगा सब ग्रामीण लोग का घर बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। अभी तत्काल में वहाँ भी घर बना, एक वहाँ से रास्ता निकलना है, यहाँ से एक रास्ता निकलना है। अच्छा। अब इसी हम लोग का ज़मीन है, बाकी कह के हम लोग थक गए हैं। मुखिया जी कोई सवाल नहीं सुन रहे हैं। अपना मन बढ़िया 2-4 दलाल रख के अपना काम करवाते हैं, अपना पैसा वैसा लेते रहते हैं। खाली प्रणाम जहाँ तहाँ करते रहते हैं, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण अच्छा अच्छा, यही सब काम करते हैं। हाँ, और कभी कहते हैं जो डाँड में दर्द हो गया, कभी होगा इसमें दर्द। जैसे जनता हमको परेशान, हमसे कुछ कहे ना, सबसे बड़ा बात है। कभी डाँड में दर्द हो गया, कभी कमर में दर्द हो गया, कभी ब्लड मतलब बहानेबाजी खाली बहानबाजी। अगले बार ऐसे ही कर देंगे, वैसे कर देंगे। कितना ग्रामीण को चुतिया बनाए। अच्छा अच्छा। कितना ग्रामीण को चुतिया बनाए हैं, उसका जनता जवाब देगी। एक इंदिरा सहायक थी, छपरा की सोनारिन थी बेचारी। अच्छा अच्छा। उसका नाम तो नहीं जानते हैं बेचारी। उसको भी उसके नाम पर कितना भी पैसा लोग मुखिया जी ठग लेते हैं। जैसे में किस्त उठाया जाता है उस टाइम में लिया है। चलिए रेतपुरा से लेके पिरौटा से लेकर साव जी हैं लोग, हरिजन लोग हैं, उन लोग से पैसा लेके 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार मतलब रिश्वत लेके काम हो रहा है। रिश्वत लेके काम हो रहा है मुखिया जी के माध्यम से। मुखिया जी के माध्यम से। देखिए ये लोग ये पर्दाफाश कर रहे हैं, खुला बता रहे हैं कि मुखिया जी जो वर्तमान पिरौटा पंचायत के मुखिया जी हैं वो उनके पति यानी मुकेश शाह जी रिश्वत लेकर के काम कर रहे हैं। और जिसको वार्ड के थ्रू वो भी वार्ड के थ्रू कर रहे हैं। अच्छा, वार्ड मिला जुला है उनसे? वार्ड पंच भी एक आध पंच है। अच्छा, मिला हुआ है। अच्छा। हाँ, ये सब लोग मिलजुल करके रिश्वत लेकर के काम कर रहे हैं। और ये जो सड़क की स्थिति है, सड़क की स्थिति मैं दिखाने का प्रयास किया। जो सड़क मिट्टी गिरा है ये सड़क दोबारा बन रहा है, लेकिन दोबारा बनने के बाद भी अभी तक सड़क की स्थिति कंप्लीट नहीं हो चुकी। सड़क जो देख रहे हैं सो अधूरा हिस्सा है। और इसमें भी ट्रैक्टर के माध्यम से मिट्टी गिरा तो मनरेगा मजदूर के साथ में शोषण किया जा रहा है, मजदूर के साथ में छल किया गया है। सच्चाई देखिए, न्यूज़ बनाने का मुख्य मकसद ये है, सरकार बता रही है मनरेगा की बहाली इस वजह से किए गए जो मजदूर वर्ग के लोग होंगे उनको भी मनरेगा के माध्यम से जीने खाने का कोई रोजगार मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि मुखिया जी के माध्यम से सारा काम ट्रैक्टर के माध्यम से हो रहा है। मिट्टी का जो काम है सो ट्रैक्टर के माध्यम से हो रहा है और मनरेगा मजदूर के साथ में छल किया जा रहा है, यानी उसके साथ में शोषण किया जा रहा है। तो इस छलावा को मैं दिखाने का प्रयास किया। ये लोग बता रहे हैं कि मुखिया जी जो काम किए मिट्टी वाला काम, ये मनरेगा मजदूर के माध्यम से न हुआ, ट्रैक्टर के माध्यम से हुआ। यानी मनरेगा मजदूर के साथ में शोषण किए मुखिया जी। तो आपको क्या लगता है ये काम कैसे हुआ? हमारा दोसर का लोग चल के पहले हमारे घर तक आत्मा से पास में बना होता, आधा गिर गई, आधा में हम बनी था। अच्छा। तो मुखिया जी का लोग गए पर आज बिहान अभी ना होई, अभी हरिजन को होता तो अभी हे जाति के होता, हो जाति के होता, बड़का बोरियार के खाली देखा तारा छोड़ के देखते नहीं मुखिया जी। यानी कहने का कि जो लोग संपन्न है उनके उन्हीं के काम हाँ होता है। हाँ हाँ, चल के देखी ना, चल के और अपना आँख से देखी अच्छा। कि हम ढहल बा कि ना रहे की जगह बा हमारा लगे और काम नहीं किए हो ना, चल के देख ली
देखिए इनके कथन अनुसार ये बता रहे हैं कि मुखिया जी जो लोग सक्षम है, जो जिनका घर बना हुआ है, जिनकी अर्थव्यवस्था ठीक ठाक है, उन्हीं के लिए इंदिरा आवास पास होता है, और जो जरूरी है जिनकी झूठ बोलता नहीं का हम झूठ बोलता नहीं। हमारे घर चल के देखी, हमारा लगे रहे के जगह बा पलानी धके बानी सा एगो सोलह टूटही बा में हमनी के बानी सा, अब 7 गो 8 गो परिवार बा, माने कितना दिक्कत होई केकरा से कहीं। मुखिया जी सुनत नहीं ना जा कही गो वाट भाई भरुआ मुंह में से गाली गाली गलौज मत करी, लड़की भाई गाड़ियों में मत करो, गाली गलौज की जरूरत लड़की बा कन्या राशि है, कुछ कहला भाई मुखिया जी से कहीं ना। हाँ। वार्ड से कहा था, वार्ड मुखिया जी का लगे जाते नहीं खन, मुखिया जी जौन करिए तौन होई ई ना जाई। वो अपन इंदिरा आवास उनकर इंदिरा आवास बन गइल बा। अच्छा। वार्ड साहब के इंदिरा आवास बन गइल बा। अच्छा। इकर गरीब आदमी बाला चल के देखी ना ये का झूठ बा। टुकर पांडे नाम हो, देवेंद्र पांडे, परमात्मा लाला बारे बेचारे मंदिर में पूजा करता है परमात्मा पांडे। अच्छा। परमात्मा पांडे उनका असहाय आदमी, बहुत असहाय आदमी, बहुत असहाय आदमी, जेकरा माने का कहल जाए भाई, ओकर बेचारा गरीब आदमी के जे आज तक ले ओकरा इंदिरा आवास बनबे नहीं, लोग पैसा नहीं खे, सबसे बड़का बात हाँ, है पैसा रही तो बनी जाई, ये लोग लगे नहीं, इनकरा लगे पैसा बना, उनकरा लगे पैसा बेचारू के लगे, ये से बेचारू ये लोग के काम नहीं खन सुना। वो चल के देखी ना कि हम का चलते गांव भर में जाके पूछिएगा टुकर पांडे और परमात्मा पांडे के नाम से, जो बेचारा पूरा गांव भर के लोग बोले, गरीब बोलेगा, गरीब वर्ग के भी लोग बोलेगा जो इन लोग का इंदिरा आवास मिल जाएगा तो अच्छा हो जाए। देखिए जो गांव में चल के पूछिए रे पूरा। देखिए सच्चाई ये बात ये बता रहे हैं, इनको जरूरी है और देखने से भी पता चलता है कि इनकी आवश्यकता है, और ये बता रहे हैं कि हमारा घर भस गया है, पर और बार बार मुखिया जी से निवेदन करते हैं कि हमारा एक इंदिरा आवास पास करा दीजिए, परंतु इंदिरा आवास इनका पास नहीं कराते हैं। और जिसका ऑलरेडी घर बना हुआ है, जो रिश्वत देने में सक्षम है, उसका इंदिरा आवास पास हो जाता है, बिल पास हो जाता है। तो समस्या यही है, यानी हर जगह जो रिश्वत देने में सक्षम है उसी का काम होता है, और जो रिश्वत देने में सक्षम नहीं है उसका काम नहीं होता है। तो मैं यही स्थिति रेपुरा गांव में उपस्थित हूं और पिरौटा पंचायत के मुखिया जी की स्थिति को मैं बयां किया, आप देख लिए, और ग्रामीणों के माध्यम से जो ग्रामीण बताए उस हकीकत को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अच्छा एक बात बताइए, आपका गांव यही है रिपुरा? जी पिरौटा घर। आपका नाम क्या पड़ता है? रोशन कुमार सिंह उठने से। अभी हम यहाँ पर गए और मुखिया जी की जो काम किए हैं उनके काम का निरीक्षण किया, और ग्रामीणों के माध्यम से पता चला कि हर जगह मनरेगा का जो काम होता है वो ट्रैक्टर के माध्यम से हो रहा है, और इंदिरा आवास रिश्वत लेके काम कराया जाता है, जिसको जरूरत है उसको नहीं दिया जाता है, और जो सक्षम है, जिसकी अर्थव्यवस्था ठीक ठाक है, उस रिश्वत देने में सक्षम है, तो उसको इंदिरा आवास पास कराया गया। इस पर मुखिया जी के विषय में आप क्या कहिएगा? सही बात बा, सही बात बा। आपको भी लगता है कि मुखिया जी गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, मुंह देखल काम करते रहन, मुंह देखल काम कर रहे हैं। तो मुखिया जी तो 2 बार मुखिया बन गए ना, दोबारा मुखिया 4 महीने 5 बार उनका दाम बात कुछ बन जाए सकनी दाम से। हाँ दाम से। तो जब गलत करते तो फिर आप लोग चुनाव क्यों कर देते हैं? वोट देने का तो हक है। माने कि कमजोर का दाब दिया ला, कमजोर वोट दे जाए तो भगा दिया। अच्छा, अब बढ़िया लोग अपन ऐसी कर ली, यानी कहने का अर्थ कि उनके पास जो लोग सक्षम है वह उन लोगों को सपोर्ट कर देते हैं, और कमजोर लोग वोट देने नहीं जाते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, हर जगह प्रशासन की व्यवस्था होती है। प्रशासन तक ना, प्रशासन बूथ पर रहला। हाँ, प्रशासन बूथ पर रहला, बाकी जगह मन के रास्ता में थोड़े बा। अच्छा, बहुत बारहपुर का वोट बाटे रेपुरा गांव में। अच्छा, होजा से चल के आ रेपुरा आवे को बा। हाँ, 80 को वोट बाटे। अच्छा, माने के कोई वोट माने के तो बेची हुई। हाँ, माने के बहुत ढा पर राय जी को वोट आवे लो पिरौटा में देवे खातिर। अच्छा, दिले हां, तो गोलमाल कर दिया ला जी। अच्छा, देखिए ये बता रहे हैं कि गोलमाल भी कर दिया जाता है चुनाव के वक्त। हम आपके गांव में आए, आपके गांव में निरीक्षण किया, और ग्रामीणों के माध्यम से जो रिपोर्ट मिला, मुखिया जी मतलब काम में अनलीगल काम किए हैं और हर जगह घोटालाबाजी की है। इस पर आपको क्या लगता है? मुखिया जी आपके नज़र में अच्छा काम किए हैं, बुरा काम किए हैं? तो अच्छा काम कहाँ करते हैं, एनी टाइम बुरा काम करते हैं। सबसे पहले तो हम रखेंगे इस पक्ष को कि जो ये शेड बना हुआ है सामने, हाँ, ठीक है, थोड़ा सा दिखाइएगा। जो शेड बना हुआ है हाँ, आज तक एस्टीमेट बोर्ड नहीं है, इसका फाइनल काम नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पंचायत भवन के प्रांगण में जो काम हुआ है, जो मिट्टी का काम हुआ है, यहाँ भी एस्टीमेट बोर्ड नहीं लगा है। आई टेलर से माटी का काम किया गया है, समझ रहे ना। मजदूर लोग ऐसे मर रहा है, और कोई मजदूर का अकाउंट में पैसा डलवा दिया जाता है, परसेंटेज काट के दे दिया जाता है, और प्लस में जो भी है अपना ट्रैक्टर से काम निकल जाता है, समझ रहे ना। उसमें भी 8 नंबर वार्ड में जो नाला का काम हुआ है, सुरेश पांडे के घर तक से लेके पोखरा तक 1000 फीट नाले का पैसा उठ गया है। नाला आज तक धरातल पे नहीं है, पेपर में ओके है, धरातल पे नहीं है। अच्छा, यानी कहने का मतलब नाला का काम हो गया है, यानी पेपर में हो गया है, लेकिन जब आप वहाँ की स्थिति को जायजा लेने का प्रयास कीजिएगा और धरातल पर पहुँचने का प्रयास कीजिएगा तो पता चलेगा काम नहीं हुआ, अधूरा है। और इस तरह से घोटालाबाजी किया गया, पैसा का गबन किया गया, और मुखिया जी जो काम किए हैं हर जगह मतलब गबन किए हैं। और
खास करके मनरेगा मजदूर के साथ में तो छलावा किया गया। मनरेगा मजदूर का शोषण हो रहा है, आपको आप इस पर एक्सेप्ट कीजिएगा या रिजेक्ट एकदम कीजिएगा? सही बात है। सही बात है ना, सही बात है। मनरेगा मजदूर के साथ शोषण कर रहे हैं मुखिया जी लोग। हाँ कर रहे हैं। हाँ? हाँ अपने मेरे पंचायत के मुखिया कर रहा है। कर रहे हैं ना, अदर पंचायत का नहीं बोलेंगे, मेरे पंचायत का कर रहा मतलब है रेपुरा पिरौटा पंचायत है हाँ, ना, पिरौटा पंचायत। पिरौटा पंचायत के मुखिया जी मनरेगा मजदूर के साथ में शोषण कर रहे हैं एकदम सरेआम, और सारा काम ट्रैक्टर के माध्यम से कर ट्रैक्टर रहे के हैं। माध्यम से। देखिए स्थिति जो है सो हर जगह यही है और सब लोग हम यहाँ रेपुरा गांव में उपस्थित हूँ जो पिरौटा पंचायत के अंतर्गत आता है और यहाँ पर मुकेश शाह जो मुखिया पति हैं उनके बारे में ये सब लोग बताए और जो हकीकत है मैं हकीकत आप तक दिखाने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।